और इस दौर में मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मसलके आला हजरत पर कायम रहने की, है ना। हमारे इलाकों में एक वक्त था कि बदमज़हबियत नहीं थी, आज इन इलाकों में बदमज़हबियत पाई जाती है। वजह क्या है? वजह यह कि दीन से दूरी, जहां वहाबियत देवबंदियत ने इन इलाकों में अपना सर उठाया, जहां सुलह कुल्लियत आम हुई, वहां इन इलाकों में एक फितना आगे बढ़ा जिसको रावजियत कहते हैं। वो जो कल तक अपने सरकारों की बारगाह में सर झुकाए हुए खड़े रहते थे, आज वो अपने अकाबिरीन को गालियां बकते हुए नजर आते हैं। ये क्या, क्यों? क्योंकि दीन से दूरी, मसलक से दूरी। हजरत कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम अहमद रजा से जो दूर होगा वो जरूर बजरूर बदमजहब होगा। जो चिढ़ेगा इमाम अहमद रजा से वो जरूर बदमजहब होगा। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इमाम अहमद रजा ने जो बात कही है वो अपनी तरफ से नहीं कही, वो बात अल्लाह उसके रसूल की दीन की बात कही है। तो इमाम अहमद रजा से चिढ़ना यानी अल्लाह उसके रसूल के दीन से बुग़्ज़ रखना, और ये बदमज़हबियत है। खुद कमरुद्दीन सियालवी सिलसिले चिश्त के बुजुर्ग गुजरे हैं। तो आप सोचिए इमाम अहमद रजा से करीब होने में कितने फायदे हैं। आला हजरत से करीब हो जाओगे, तमाम बुजुर्गों के हमेशा मुअद्दब रहोगे। जो इमाम अहमद रजा का गुलाम हो गया वो मखदूम अशरफ की कभी गुस्ताखी नहीं करेगा, वो गरीब नवाज की बारगाह का कभी बागी नहीं होगा, वो गौस पाक की बारगाह का कभी नाफरमान नहीं होगा, है ना। वो अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा और सहाबा से भी मोहब्बत करेगा। वो यही कहेगा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो आला हजरत से जुड़ने में, इसलिए हुजूर अहसनुल उलमा फरमाते थे, सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन मियां मारहरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते थे कि आला हजरत से, और ये कोई आम शख्सियत का नाम नहीं लिया, ये अपने वक्त के वो वली कामिल है कि जो मारहरा मुताहरा के सज्जादा भी हुए, ऐसे वली कामिल की माँ के पेट से रेशमी कपड़े में लपटे हुए पैदा हुए थे, जिनकी करामात का एक तवील सिलसिला है। कश्फ का आलम जिनका पूछो, जिनसे जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि हमने ऐसा कश्फ नहीं देखा। बाज़ हज़रात हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में दो शख्सियतों को बड़ा निराला देखा, एक हुजूर मुफ्ती आज़म, एक हुजूर अहसनुल उलमा। हुजूर ताजुश शरिया जैसी शख्सियत उनकी बारगाह में ये कहे कि ए नकीबे आला हजरत मुस्तफ़ा हैदर हसन, ए बहारे बागे जहरा मेरे बरकाती चमन, चार यारों को दिखाए तू है ऐसा आईना, चार यारों को दिखाए तू है ऐसा आईना, मेरे बू बकरो उमर उस्मा अली मुर्तजा। ए हसन ये भी तो है फैजान आले मुस्तफ़ा, हो गया अख्तर तेरा हसन आले मुस्तफ़ा। वो हुजूर अहसनुल उलमा फरमाते हैं कि इमाम अहमद रजा से जो बुग़्ज़ रखेगा वो उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। एक आम आदमी ये बात कहे तो उसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती। ये वो कह रहा है जो खुद वली है, और वो कह रहा है जो खुद इमाम अहमद रजा के पीर खाने से ताल्लुक रखता है। वो फरमाते हैं इमाम अहमद रजा से बुग़्ज़ रखने वाला उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, और मैंने अच्छे अच्छों को बेईमान होकर मरते हुए देखा है।
तो इसीलिए मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मसलके आला हजरत ये नहीं है कि ये सिलसिलों के मामलात हैं। मसलके आला हजरत है अकीदे का नाम, और अकीदे में सारे सलासिल मुत्तफिक हैं। समझे? अकीदे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो मसलक पर कायम रहिए। ये जलगांव है, यहां पर वहाबी जलना चाहिए, है ना, और सुन्नी फलना चाहिए। सुन्नियत पर आप लोग कायम रहिए, मसलके आला हजरत पर कायम रहिए, बद मजहबों से बचते रहिए, सुलह कुल्लियत से बचते रहिए। होना तो यही चाहिए था कि ये जलसा बाहर हो। अगर बाहर ना हुआ होता, बाहर होता तो इसका मजा कुछ और होता, और अगर बाहर कुछ परमिशन का मसला होता था तो फिर किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया जाता, ताकि और लोगों में एक उमंग रहती। बहरकैफ जो अल्लाह पाक करता